पौलुस के साथ में जो है ये सहकर्मी था, पौलुस के साथ में कार्य करता था, बुद्धिजीवी था, वैद्य था, वैद्य यानी डॉक्टर था। अन्य जातियों को ध्यान में रख करके उसने इस पुस्तक को लिखा है। लूका जो है अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा है, ताकि अन्य जातियों तक भी ये पुस्तक विस्तार से पहुंच सके। यहाँ पर लिखता है, पद 1 में लिखता है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। लूका यहाँ पर कह रहा है थियोफिलुस, हे श्रीमान थियोफिलुस। कहने का अर्थ है कि थियोफिलुस जो है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कितने इज्जत के साथ में वो संबोधन कर रहा है, काफी अच्छे रीति से संबोधन कर रहा है। और लूका बोल रहा है कि यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ, बहुत ही क्रम अनुसार और ठीक ठीक जांच करके, मैंने सुन करके, पूछ करके, गवाहों को इकट्ठे करके मैंने उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, ताकि तू भी जान ले और आज हम सब जो हमारे हाथ में वचन है हम सब जान ले। तो उद्धार की योजना में परमेश्वर ने जो ये बनाई है, लोगों को कैसे आगे बढ़ाता है, उनको जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में कार्य करते हैं या परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो लोग, परमेश्वर उसको कैसे अपनी योजना में इस्तेमाल करता है, आज हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। हम जब इस लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, यहाँ पर 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर में पवित्र आत्मा उंडेला गया या पवित्र आत्मा का उतरना यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो है पहला अध्याय का उसका 15 पद में लिखा है, पहला अध्याय का 15 पद में, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये किसके लिए कह रहा है? ये यूहन्ना के लिए कह रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 35 पद में, हम देखते हैं दूसरा जो है 35 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये किसके लिए कह रहा है? स्वर्गदूत कह रहा है मरियम के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं 41 पद में, जब हम देखते हैं 41 में देखते हैं, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसके बाद में हम 67 पद में देखते हैं, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। तो हम यहाँ पर पहले अध्याय में हम 4 व्यक्ति को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, मरियम को देखते हैं, इलिशिबा को देखते हैं, जकरिया को देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। लूका को हम देखते हैं कि कैसे वो लूका रचित सुसमाचार में और प्रेरितों के काम जो उसने लिखा है, दोनों में पवित्र आत्मा से भरे जाने या पवित्र आत्मा का उंडेला जाना पर वो जोर देता है। लूका जो है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर जोर देता है। हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार के अलावा चारों सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु के जीवन को ये लोग क्या बताते हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि सारे यहूदी जातियों को ध्यान में रख करके जो है मत्ती लिखता है कि वो यीशु जो है हमारा राजा है, वो राजा के रूप में यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। लेकिन जब हम मरकुस में देखते हैं, मरकुस ने यीशु मसीह को दुख उठाने वाला सेवक के रूप में लिखा है, रोम साम्राज्य और उसमें रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए उस मरकुस ने लिखा है। हम यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु को प्रस्तुत करता है। और हम लूका में देखते हैं कि लूका जो है यीशु को मनुष्य का पुत्र के रूप में वो प्रस्तुत करता है। यीशु जो है सिद्ध मनुष्य और उसमें कोई खोट नहीं है और हम सब उसका अनुकरण कर सकते हैं या हम उसका फॉलो कर सकते हैं। ये लूका हमको इस बात का जोर दे रहा है।
मेरे प्रियो, हमने बताया जैसे कि लूका यीशु मसीह का चेला नहीं था और वो अन्य जाति यूनानी संस्कृति से आता था। यूनानी संस्कृति में केसर का और या केसर की मूर्तियों का उस समय में वहां वो लोग पूजा करते थे या उसकी आराधना करते थे, उसकी फॉलो करते थे। तो लूका जो है कह रहा है कि केसर और केसर की मूर्तियों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करो। अब चूंकि लूका जो है यूनानी है, गैर यहूदी है, फिर भी वो एक यहूदी के बारे में वो बता रहा है। कैसे वो बता रहा है, वो कैसे इस चीज को बता रहा है? तो इसका उत्तर जो है हमको ठीक पहला अध्याय का 3 पद में हमको मिलता है कि उसने क्या किया है। उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। यानी वो जांच पड़ताल किया, जिन्होंने उनको देखा था, आंखों से यीशु मसीह को देखा था, जिनके पास में गवाहियां थी, जिनके पास में जानकारियां उपलब्ध थी, उन सबको उसने इकट्ठा किया और उसको क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया है। और वो उस समय थियोफिलुस को उसने दिया और आज वो हमको दे रहा है। आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम सीखने पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना माफ कीजिएगा, जकरिया और इलीशिबा के द्वारा हमको लूका क्या बताना चाह रहा है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पद 5 में हम देखते हैं कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनिएगा। जकरिया का अर्थ होता है परमेश्वर स्मरण करता है, परमेश्वर याद करता है। और इलीशिबा का अर्थ होता है कि परमेश्वर मेरी शपथ। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं, जकरिया और इलीशिबा दोनों को पति पत्नी है, उसको जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, प्रभु परमेश्वर के साथ तो उन लोगों ने अपनी पति पत्नी के होने का संबंध परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने शपथ को याद किया है। जकरिया का अर्थ है परमेश्वर याद करता है, इलीशिबा का अर्थ है परमेश्वर मेरी शपथ। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि परमेश्वर ने अपने शपथ को याद किया है। यहाँ पर हम देखते हैं 6वें पद में देखते हैं, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। पति पत्नी को हम देखते हैं। अब मेरी प्यारी बहनों, यदि आप प्रभु में विवाह किए हैं, आप अपने नाम और अपने हस्बैंड का नाम को जोड़ के देखिए, प्रभु में एक अर्थ जरूर निकलेगा। ये जरूर निकलेगा आपका और अपने हस्बैंड के नाम को, दोनों को आप जोड़ के देखिए, एक अर्थ प्रभु में जरूर निकलेगा। ये परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए ये योजना बनाई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों प्रभु में क्या थे? आज्ञाकारी थे, विधियों में चलते थे, वे धर्मी थे, उनमें किसी प्रकार की खोट नहीं थी, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते थे, परंतु उनमें किसी बात की खोट नहीं थी। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम लोग तो प्रभु में है, उन लोग प्रभु में रहते हुए उनके में संतान नहीं है, तो हो सकता है कि इन लोगों में जरूर कुछ कमी है, मेरे में तो कोई कमी नहीं, इसलिए मेरे तो हो रहे हैं, इनमें तो जरूर प्रभु में दिखावा कर रहे होंगे या प्रभु में वो लोग ठकोसला कर रहे होंगे, इसलिए तो परमेश्वर ने उनको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम अपने आप को वाहवाही करते हैं और फिर सामने वाले को हम लोग डोमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की उनके लिए योजना है, परमेश्वर के लिए योजना है कि परमेश्वर ठीक समय पर उनको जो है प्रतिफल देता है, अपने हर प्रार्थना करने वाले को वो प्रतिफल देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखता है पद 7 में, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी। इलीशिबा बांझ थी, उनके कोई संतान नहीं थे। और आगे तो और भी जो है डेंजरस स्थिति आती, क्योंकि और क्या लिखा, और वे दोनों बूढ़े थे। एक समय में था कि एक आशा थी, जवानी के समय में एक आशा रही होगी, किंतु अब तो वो आशा भी नहीं रही। वे दोनों पूरे हो चुके हैं मनुष्यों की दृष्टि में, किंतु परमेश्वर जो अपने समय पर पूरा करता है। वे दोनों पति पत्नी खराई से परमेश्वर के साथ में चल रहे थे। जकरिया जो कि
याजक था, और इलीशिबा भी क्या है, हारून के घराने की थी। और जकरिया को ये, याजक को ये जरूरी है कि वो एक कुंवारी स्त्री को, वो भी यहूदी मूल की हो, उससे उसको विवाह करना था। तो दोनों की विवाह जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल था, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल था। अब हम देखते हैं कि जब हम पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि ऐसी 5 बहनें, मुख्य तौर पर ऐसी 5 बहनें हैं जिनका वर्णन हमको देखने को मिलता है कि वे लोग बांझ थे। जैसे शारा को हम देखते हैं, रेबेका को हम देखते हैं, राहेल को हम देखते हैं, शिमशोन की माता को हम देखते हैं, और शामुएल की माँ हन्ना को हम देखते हैं। पुराने नियम में हम यहाँ पर देखते हैं ऐसी स्त्रियों को जो कि जिनके बच्चे समय पर नहीं हुए। हम उसके बाद नए नियम में हम एक ही जन को देखते हैं कि इलीशिबा को हम देखते हैं। इलीशिबा के बाद में जो है किसी भी स्त्री का वर्णन नहीं है, किसी भी स्त्री का वर्णन नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है कि नए नियम में एक ही स्त्री है और पुराने नियम में देख किसी के माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लेंगे। तो मैं बता रही हूँ कि नए नियम में एक स्त्री का वर्णन मिलता है हमको। कारण क्या है? कारण इसको जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हर बात आत्मिक रूप से होता है। मरियम जो कि कुंवारी होते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य से जब वो माता बनी, उसके बाद में परमेश्वर ने मानो आत्मिक रीति से हमारे बांझपन को हमेशा के लिए हटा दिया। और जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो 5 बहनों के नाम मैंने बताया, उन लोग जब बच्चे को जनी, उसके बाद उनका जो है आत्मिक जीवन बहुत ऊंचा हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, कहने का अर्थ है कि यहाँ हम आत्मिक रीति से जब हम अपने जीवन में किसी प्रकार का सूखापन महसूस करते हैं, आत्मिक तरीके से हम यदि बांझपन का महसूस करते हैं, परमेश्वर पिता के पास में हमारे लिए एक योजना है, हमारे लिए एक वो योजना रखता है, वो हमको ऊपर उठाता है। चाहे हम किसी भी प्रकार की दुख में वहां से हम रहते हैं, फिर भी हमको परमेश्वर अपनी आशीषों में हमको रोपना चाहता है। परमेश्वर जो हमको हर आत्मिक बांझपन से हमको हटाना चाहता है, चाहे वो किसी प्रकार का श्राप भी क्यों ना हो। जो श्राप में थे उसे तोड़ते हुए परमेश्वर अपने अनुग्रह में ले जाकर के हमको और आपको खड़ा करता है। कई बार हम बहुत अच्छे रीति से हम चलते रहते हैं, प्रभु में हम बहुत अच्छे रीति से आगे बढ़ते रहते हैं, हम आत्मिकता में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी जो है हमको वो चीज नहीं मिलता है। किंतु परमेश्वर जो है हमको उस जगह में हमको ले जाने के बजाय परमेश्वर उस जगह पर ले जाता, वो अपनी आशीष हमको देना चाहता है, जो चीज को उसने देने की प्रतिज्ञा हमको दी है। हमारे लिए हमको लगता है कि ये हमको बहुत अच्छा है, किंतु परमेश्वर यदि चाहे तो हमको मेरी अच्छाई को भी वो हटा सकता है, क्यों? ताकि वो हमको बेहतर चीज दे सके, वो हमको हमारे अच्छे से और बेहतर चीज वो हमको दे सके। इसलिए हमको ऐसी तराइयों से होकर के परमेश्वर हमको लेकर के जाता है। अब हम आगे देखते हैं, पद 8 में जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। याजकों की रीति के अनुसार, इसको हम आगे और भी आगे देखेंगे। याजक की रीति के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया जो है याजक के रूप में सेवा कर रहा है। हारून के घराने में जन्म लेने वाले हर एक पुरुष जो है याजक गिने जाते थे। एक मंदिर और कम से कम 20,000 याजक। साल में ऐसे 2 बार ऐसे मौके आते थे जब वे लोग मिल करके जो है परमेश्वर की सेवा करते थे, और अन्य समय में वे लोग साधारण कार्य को वे लोग करते थे। पूरे वर्ष भर में सप्ताह में 2 बार मंदिर में 2 बार ऐसा समय आता था जब वे लोग वहां पर जाते थे। कि किस किस समय में जाते थे? एक सबत से लेकर के दूसरे सबत तक, अर्थात 7 दिन मंदिर में उन्हें जाने को मिलता था, कार्य करने को मिलता था। और उसके बाद में 6 महीना के बाद में एक सबत से दूसरे सबत तक 7 दिन वे लोग कार्य करते थे। उसके अलावा जो है वे लोग नगरों में जा करके रहते थे, अपने अपने कार्य अपने अपने दिनचर्या में वे लोग करते थे। यहाँ पर क्या लिखा है 9वें अध्याय में
तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये चिट्ठी निकलना भी बहुत बड़ी मायने की बात थी। इतने सारे याजकों में किसी का नाम की चिट्ठी निकलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। मन जो है कृतज्ञता से भर गया होगा जकरिया का कि उसके नाम की चिट्ठी निकली है। चिट्ठी निकलना परमेश्वर तय करता है, तो उसे भी सेवा का मौका मिला और वो क्या करता है, बलिदान लेकर के उनको जाना होता है। मेल बलि और पाप बलि, पाप बलि और मेल बलि, जिसमें दाखरस उंडेला जाता था। और वो क्या करता, पवित्र स्थान में जो है वेदी के चारों तरफ में घूम करके धूपदानी से धुआं दे करके जब वो बाहर आता और फिर वो लोगों को जो क्या है वहां पर जो है पद 11 में क्या लिखा है, माफ कीजिएगा, पद 10 में क्या लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। वो अंदर में है और वो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। उसको जो बाहर इंतजार कर रहे हैं उनको उसको आशीष देना था। क्या आशीष देना था? गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 24 से 24, 25, 26 लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो ये आशीष के वचन जो है जकरिया को बोलना था। और उस दिन भी जकरिया को यही सेवा करना था, धूप चढ़ाना था और बाहर निकल के सब लोगों को क्या है, आशीष के वचन बोलना था। लेकिन हम यहाँ पद 10 में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग खड़े हैं, परमेश्वर के लोग जो है प्रांगण में इंतजार कर रहे हैं कि कब याजक बाहर आए और आशीष के शब्द बोले उनके ऊपर में। किंतु हम 20वां पद में देखते हैं कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। लोग खड़े हैं, जकरिया बाहर निकला किंतु जकरिया का मुंह तो बंद कर दिया गया था, उसको चुप कर दिया गया था। मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों के लिए भी ये समस्याएं हो जाती है। कई बार हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। कई बार जकरिया कैसे उत्साहित रहा होगा, जकरिया कैसे उत्साहित रहा होगा कि मैं ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बाहर निकल के आशीष के वचन बोलूंगा, मैं इधर से करूंगा। लेकिन जब उसको समय मिला तो क्या हुआ, वो बोलने नहीं सका। हमारी स्थिति कई बार ऐसे ही हो जाती कि हम चुप हो जाते हैं और बोलने नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए समय निकालता है। प्रिय बहनों, यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसको हम पूरा देखेंगे। पुराने नियम से मैं यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि जो पुराने नियम में जो है लास्ट पुस्तक मलाकी और उसके बाद में नया नियम के बीच में 400 साल का अंतर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उसके मुंह का बंद होने का मतलब क्या है। पुराने नियम में जो लास्ट पुस्तक है मलाकी और नए नियम में के बीच में 400 साल का अंतर है, जिसको हम खामोशी के साल भी कहते हैं। परमेश्वर ने इस बीच में अपने किसी भी लोगों से बातचीत नहीं किया था। 400 सालों में अपने लोगों से एक भी शब्द उसने नहीं कहा। जब हम 12 पद में देखते हैं, जकरिया देखकर, 12 अर्थात लूका 1 का 12 को हम देखते हैं, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। सोच के देखिए कि जब तक मंदिर के अंदर जिब्राइल स्वर्गदूत आकर जकरिया याजक से बात नहीं किया, तब तक जो है एक गहरी खामोशी थी। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमको क्या शिक्षा देना चाह रहा है? परमेश्वर हमको यहाँ क्या सिखाना चाह रहा है? परमेश्वर ने अपना संदेश एक इंसान के पास में भेजा और वो इंसान अब खुद बोलने के लायक नहीं है, खुद बोलने के काबिल नहीं रहा। तो यहाँ कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो मेरे प्रिय बहनों, वो कब बोला? हम लोग सब कहानी इसको हम जानते हैं। तो हम इसको देखेंगे। 57 पद में आ जाएंगे, लूका 1 का 57 में।
तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक का खतना करने आया और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए, क्योंकि उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने अपने पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना, और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हम देख रहे कि कब उसका मुंह खुला, जब उसने यूहन्ना लिखा। जब यूहन्ना का जन्म हुआ 8वें दिन, जब पूरे परिवार जो है मंदिर में बच्चे को लेकर के पहुंचे, बच्चे को लेकर के उपस्थित हुए, बच्चे का नामकरण किया गया, उसे नाम दिया गया। और इलिशिबा जो जानती थी कि परमेश्वर जो अपने शपथ को याद करता है, उसने क्या कहा, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उसकी माता ने कहा उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और सब लोग क्या कर रहे, आश्चर्य से देखने लगे। और उसके पिता जो कि उसने लिखा और उसका मुंह खुल गया। पूरे 9 महीने की चुप्पी जकरिया। लेकिन परमेश्वर जो है हर एक बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो जो जकरिया को हारून की आशीष देनी थी, हारून को जो हमने देखा गिनती के 6:24 में, वो आशीष जकरिया को देना था, किंतु हम देखते हैं कि वो आशीष बदल गया। जकरिया ने क्या लिखा, याजक लिखा, माफ कीजिएगा, जकरिया ने यूहन्ना लिखा। अब सोच के देखिए, परमेश्वर जो अपनी बातों को स्मरण करता है, परमेश्वर अपनी शपथ को पूरा करता है, उस जगह पर उन दोनों ने मिल करके यूहन्ना लिखा। यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अब आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को भेजने के पहले वो अपनी अनुग्रह को भेज रहा है। वो अपनी अनुग्रह को भेज रहा, नए मौसम में नए शब्द, 400 साल के बाद में जो परमेश्वर ने शब्द दिया प्रभु यीशु मसीह को भेजने के पहले, उसने क्या किया, अनुग्रह को भेजा। और उसने यूहन्ना लिखा, जकरिया ने। परमेश्वर कैसे अपनी शपथ को याद करता है, परमेश्वर भूलता नहीं है। और कितनी महान योजना उसने हम में से प्रत्येक के लिए दिया है। जकरिया ने नया शब्द लिख दिया। और फिर देखते हैं कि जकरिया जो है गीत गाता है। जकरिया का गीत क्या है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। 67 को पढ़ रही हूँ मैं। और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह अर्थात राजाधिराज विजयी प्रभु यीशु मसीह को निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये कौन, जकरिया किसके लिए गीत गा रहा है? परमेश्वर जो अपने
प्रतिज्ञाओं को, झलकियों को दिखा रहा है, एक नया आशीष दे रहा है, एक छुटकारे की घोषणा कर रहा है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी। देखिए मेरे प्रियो, उनके अर्थ को समझिए तो हम आपको ये शब्द भी और ये जकरिया के गीत को भी समझने में आपको इजी पड़ेगा। जकरिया ये गीत गा रहा है कि परमेश्वर ने जो शपथ खाई थी हमारे बाप दादों से, जो शपथ परमेश्वर ने खाई थी अब्राहम से, वो परमेश्वर आज पूरा करने की तैयारी कर रहा है, घोषणा कर रहा है। यीशु के द्वारा एक छुटकारा जो है अपने लोगों के बीच में आने वाली है, ये वो घोषणा कर रहा है। जैसे क्या, उद्धार के सिंह ऊंचा किया जाएगा, शत्रु के हाथ से छुड़ाए जाने की बात, हमारे ऊपर सूर्य का उदय होने की बात, आशीर्वाद जो है बदल गया, अनुग्रह में बदल गया जब जकरिया का मुंह खुला। परमेश्वर ने अपनी शपथ को स्मरण किया और जो लोग अंधकार में थे उन लोगों ने बड़ी ज्योति देखी। यशायाह 9:2 में हम देखते हैं। तो यह परमेश्वर पिता की योजना है। हम चाहे किसी भी तरफ का दर्द क्यों ना हम देख रहे हो, कई जगह खामोशी दिखती है, कई जगह हमको बांझपन, आत्मिक बांझपन हमको दिखता है, तन्हाई दिखता है, लंबे समय की प्रतीक्षा दिखता है, लेकिन मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर जो है सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए द्वार खोलता है, वो हमारे लिए मुख को खोलता है, आशीर्वाद की हमारे लिए मायने को चेंज करता है। उसने अनुग्रह को ला करके दिया, तब जाकर के यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 17 पद में हम क्या देखते हैं। ये लूका यूहन्ना के लिए कहता है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये किसके लिए कह रहा है? ये यूहन्ना के लिए कह रहा है। और जब हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक, उसका जो अंतिम पुस्तक है मलाकी 4, मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय पद 5 और 6 में हम इसी बात को देखते हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यूहन्ना की बात हो रही है। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यूहन्ना के लिए कहा जा रहा। पुराने नियम में हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय बच्चों? पुराने नियम में हम देखते हैं एक श्राप और विनाश के साथ में पुराना नियम खत्म होता है। नए नियम को हम क्या देखते हैं? अनुग्रह के साथ में शुरुआत होता है। नया नियम जो है अनुग्रह के साथ में शुरुआत होता है। मैंने बताया यूहन्ना का अर्थ क्या है? परमेश्वर अनुग्रहकारी है और समाप्ति भी अनुग्रह से होता है। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 21 पद क्या कहता है? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। पूरा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। अनुग्रह यूहन्ना परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यूहन्ना का अर्थ होता है इलिशिबा अर्थात परमेश्वर मेरी शपथ, जकरिया अर्थात परमेश्वर स्मरण करता है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ। आप इस जगह पर है, मान लीजिए आपकी पीढ़ी है, आप है और यहाँ पर जो है आपके माँ बाप है या आपके साथ है, आपके पहली पीढ़ी, आप यहाँ पर है और आपके नीचे आपके बच्चे हैं, बेटा हो, बहू हो, आपके आने अगला जनरेशन है। जमाना जो है साइड में है, आप बीच में है, ऊपर आपके पहले पूर्वज है, नीचे आपके आने वाले पूर्वज है, आने वाली पीढ़ी है, माफ कीजिएगा आने वाली पीढ़ी है, वंश है आपकी। ऐसी क्या बात है जो पुराने जो आप अपने पहले वालों को भी देख रहे हैं और वही बात आपके में या आप अपने नीचे वालों को वंश को देख रहे हैं। चाहे वो शराब हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे किसी भी प्रकार की बातें हो, जो आपके परिवार को तबाह कर रहा है, आपके परिवार को तबाह कर रहा है। प्रार्थना कीजिए, न जाने हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी बात की है। अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिसने अनुग्रह
पद में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और जो जकरिया जो है याजक की रीति से कार्य करता था। हम उन्हें बताया था शुरू में कि हम इसको भी देखेंगे कि याजक की हम लोग देखेंगे याजक की रीति हमारे लिए क्या है। और उसके बाद में जब हम पहला अध्याय उसका 11 पद में देखते हैं, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। हम देखेंगे याजक और वेदी और हम लोग, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे लिए वेदी क्या है, हमारे लिए वेदी क्या है, इसको हम जब पुराने नियम से हम देखते हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक पहला अध्याय उसके 8वें पद में हम देखते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक पहला अध्याय 8वें पद में लिखा है, 8 और 9 में लिखा है, 7 से मैं पढ़ रही हूँ। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सुखदायक हवन ठहरे, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ये याजक को क्या करना है? सिर को जलाना है, चर्बी को जलाना है, अंतड़ियों को जलाना है, पैरों को जलाना है। मेरी प्रिय बहनों, जब हम मलाकी की पुस्तक में हम देखते हैं, मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6वां पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात पे तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। ये वेदी क्या है? हमारे लिए वेदी क्या है? पुराने नियम हमारे लिए नहीं है, किंतु हमारे लिए वेदी क्या है? देखिए, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पद 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये है हमारे लिए वेदी जो सुखदायक सुगंध वाला हवन है। प्रिय बहनों, जिन बातों को हमने सुन के वचन से सीख करके अपने बुद्धि और अपने हृदय में रखा है, उस बात को हम मनन करें, जुगाली करें, ताकि हमारे हृदय में वो स्थापित हो सके। हम देखते हैं कि क्या देखे हमने, सिर को, चर्बी को, अंतड़ियों को, पैरों को, यहाँ पर क्या कहता है? जलाने की बात करता है। हमने लय व्यवस्था की पुस्तक में देखा, यहाँ पर अशुद्धता से शुद्ध पशु बनने की प्रक्रिया यहाँ पर है। ये याजकीय कार्य हो रहे हैं, और यदि हम याजकीय कार्य करना चाहते तो हमारे भी 4 हिस्से हैं। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा घमंड, हमारी भूख, हमारी चाल चलन। इन सब को जब मैं वचन के माध्यम से वचन के अंतर्गत में ले आती हूँ, तब मैं अशुद्धता की दशा से शुद्धता की ओर बढ़ती हूँ। और इस दशा में जो है मेरा अपना बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को क्या चाहिए? शुद्ध पशु का बलिदान चाहिए। मनुष्य एक शुद्ध पशु टाइप है, मनुष्य एक पशु है। हमको क्या करना है? शुद्ध पशु का बलिदान बनना है, ताकि सुखदायक सुगंध वाला हवन हम सब परमेश्वर के आगे ठहरने पाए। क्या करना है हमको? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है।
यही हमारी आत्मिक सेवा है और परमेश्वर को शुद्ध पशु का बलिदान चाहिए ताकि सुखदायक सुगंध वाला हवन हम सब जो है परमेश्वर के आगे ठहरने पाए। इसलिए बार बार हमको कहता है वचन कि हमको अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, वचन को हमको सीखना है। इसको हम और अच्छे से हम देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय पद 15 से जब हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बहनों, बहुत ही गहराई की बातें हैं। वचन में क्या लिखता है, पद 15 को हम देखते हैं। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। इस पत्री को लिखने वाला कौन है? पतरस है। पतरस जो है रेफर कर रहा है, पौलुस को लिख रहा है, जैसे हमारे प्रिय भाई क्या कहता है, पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। जब हम याजकीय कार्य कर रहे हैं, हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। याजकीय कार्य अर्थात पुराना नियम वाला नहीं, हमको नया नियम यीशु मसीह के सामने हमको कैसे आना है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए उस जगह पर जो हमारा वेदी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध वाला हवन करके उसने दे दिया, उसने हमारे लिए दे दिया। क्या कहता है यहाँ पर वचन हमको? वैसे ही उसने अर्थात पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। अर्थात कुछ बातों को पतरस को मिला, कुछ ज्ञान जो है पतरस को मिला और कुछ ज्ञान जो है पौलुस को मिला। पतरस को जो मिला मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अब पौलुस को जो मिला 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का जब हम 23 से पढ़ते हैं, आगे जो हम देखते हैं कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसके बाद आगे और भी हम देखते हैं। तो यह पौलुस का सुसमाचार, इसको समझने के लिए मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार और ये पौलुस का सुसमाचार है, जो कि पौलुस को डायरेक्ट मिला। पौलुस को जो है डायरेक्ट ये सुसमाचार मिला। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है वचन, पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। अब हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है? हमारे लिए सीखने वाली बात पद 16 में मिलता है कि वैसे ही पौलुस ने अपनी उन पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। याजकीय कार्य जो आज हम लोगों को करना है, ये बहुत कठिन कार्य है, इतना सरल नहीं है। ये कठिन कार्य और इसको समझना भी बहुत कठिन है। इसमें क्या लिखता है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। और हमारा याजकीय कार्य क्या है? क्योंकि 1 पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद क्या कहता है? 1 पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज जब हम अपने आप को इस पद में देखते हैं, हमको क्या कहता है? चुना हुआ वंश कहता है, राज पदाधिकारी कहता है, याजकों का समाज कहता है, पवित्र लोग कहता है और परमेश्वर की निज प्रजा कहता है। तो किस लिए? कि हम जो है हमारे जीवन से परमेश्वर के काम प्रकट हो। हम कई बार सोचते हैं ना कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, जबकि यिर्मयाह और यशायाह कहता है कि वहाँ आराधना पवित्र 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 कहने के लिए शराब और करूप है। हमारा कार्य है याजकीय कार्य, जिसको हमको करना है ताकि
उसके गुण प्रकट करे। किसके? ज्योति के गुण प्रकट करना है, बहुत कठिन कार्य है। और उसके बाद क्या कहता है पद? अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इस कैटेगरी के लोगों से आज हमको वैचारिक दूरी बना के रखना है। आज कल से जो पास्टर साहब ने जो अपना यूट्यूब में जो अपना चला रहे हैं, फेसबुक में जो चला रहे हैं, कैसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। मेरी बहन, चंचल, अनपढ़। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ कौन है? जिनके पास में सांसारिक रीति से तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां है, बहुत बड़े बड़े सांसारिक ज्ञान है, बहुत अच्छी अच्छी सांसारिक नॉलेज है, लेकिन मैं क्रिश्चियनों की बात कर रही हूँ जो कि अपने धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वो जानते नहीं है। क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर। ना तो वे गहराई में अंदर घुसते हैं, ना तो वे गहराई से मोती निकालते हैं, ना ही वे लोग गहराई से पढ़ते हैं, ना ही वे लोग छानबीन करते हैं, ना ही पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं। ऐसे लोगों को इस पद के अनुसार जो है अनपढ़ कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता। और चंचल किसे कहा जाता है इस पद के अनुसार? ये पढ़ के जो कि समझते नहीं है, अनमेच्योर, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों को चंचल कहते हैं। वचन जो है चंचल कहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कैसे ये लोग खींच तान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, कैसे नाश का कारण बनते हैं और बनाते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम हवा का देखते हैं, आदम और हवा का, जिसके कारण जो है पाप आया। हम जब पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 6वां पद में हम देखते हैं कि वहां क्या लिखा है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। लेकिन हम उत्पत्ति के 3 अध्याय का 3 पद में हम देखते हैं कि हवा आगे बढ़ी थी, हवा आगे बढ़ी थी। फल को उसे ना खाना ये परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उसको नहीं छूना ये परमेश्वर ने नहीं कहा था। देखिए कैसे किस तरीका से जो है शैतान जो है बरगलाता है और मनुष्य जो है बरगलाया जाता है। इसीलिए हमको बहुत सावधानी से, हमको किसकी सुन रहे हैं आप? चंचल लोगों की आप ना सुने, जो संसारिक ज्ञान बहुत रखते हैं आप उनकी ना सुने। वचन की शिक्षा में जो स्थिर रहता है आप उसकी सुने, आप उसकी सुने। कैसे हम शैतान जो है बरगलाता है और मनुष्य जो है बरगलाया जाता है, और कैसे हम नाश का कारण बनते भी हैं और बनाते भी हैं। खुद भी ठोकर खाते हैं और दूसरों को भी ठोकर खाते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 का 18 क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 का 18 कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यूहन्ना लिखा है ना, अनुग्रह, यूहन्ना अर्थात परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अनुग्रह कह रहा है, अनुग्रह क्या कह रहा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो ना तो हमको घटाना है और ना तो हमको बढ़ाना है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कोई भी बात ना तो घटाई जाए ना ही बढ़ाई जाए। और आज कैसे कैसे उपदेशक खड़े हो गए हैं, इसीलिए तो पास्टर साहब इतना मेहनत करते हैं कि लोग सुधरे, हम सब सुधरे और प्रभु में आगे बढ़े। और यही है हमारा याजकीय कार्य जो जकरिया को करना था। परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया और वो हमको अनुग्रह में ले आया। हमारे लिए वेदी, सुगंधदायक वेदी प्रभु यीशु मसीह बना। अनुग्रह हमको बताता है, अनुग्रह हमको बताता। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने सीखा, मेरी प्यारी बहनों, हमने सीखा जकरिया अर्थात परमेश्वर स्मरण रखता है, लिशिबा अर्थात परमेश्वर मेरी शपथ है, यूहन्ना अर्थात परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वेदी अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। और उसने जो है अनुग्रह किया
और अपने वाचा को दिया, प्रतिज्ञा को स्मरण किया, और उसके अनुग्रह के साथ साथ आज हम याजकीय कार्य कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को हमको समझना है और उसको हमको पूरा करना है। तो इन वचनों के साथ में मैं आज के संदेश को विराम करती हूँ। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। खुदावन बाप, मौसम विपरीत थी प्रभु जी, किंतु धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हर बात को अपने नियंत्रण में रखा प्रभु। नेटवर्क इशू होने नहीं दिया प्रभु जी, परेशानियां आई थी प्रभु जी, किंतु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें बोलने में सहायता की, सुनने में, समझने में हर एक भाई और बहनों की सहायता की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे ये वचन पिता परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी बहनों के एक एक परिवार में प्रभु जी आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह बनी रहने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम जब तक नहीं मिलते प्रभु जी, हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाने वाले होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।